बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नवाजिश फोर्सेस अकेडमी। आई होप यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, जो कैंडिडेट्स पाकिस्तान आर्मी को एज ए सोल्जर एज ए क्लर्क ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक कैंडिडेट ने फैसलाबाद सेंटर से अपना टेस्ट क्लियर किया। उसने अपना ए टू जी एक्सपीरियंस शेयर किया कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं, किन किन मराहल से गुजरना पड़ता है एज ए सोल्जर को। तो अभी तक आपने नवाजिश फोर्सेस अकेडमी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ऑन कर लें, ताकि मेरे आने वाली हर नई अब इंफॉर्मेटिव वीडियो अबाउट पाकिस्तान आर्मी अब तक बआसानी पहुंच सके। तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं आप, ये रोल नंबर स्लिप है उस कैंडिडेट्स की। नाम उसका वलीद अली नवाजिश था। सेंटर उसका आर्मी सिलेक्शन सेंटर फैसलाबाद था। ठीक है, टेस्ट डेट उसकी 16/2/2023 थी। ये आप देख सकते हैं उसका फिजिकली जो फॉर्म जो स्लिप देती हैं जब भी आप टेस्ट देने जाते हैं पाकिस्तान आर्मी में एज अ सोल्जर या एज अ क्लर्क, वो आपको एक फिजिकली पहले आपका फिजिकली इम्तिहान होता है जिसके लिए वो आपको स्लिप देते हैं। आप देख सकते हैं ये उसको एक स्लिप मिली थी जिसमें उसकी हाइट मेजर हुई है 170, वेट मेजर हुआ है 54, चेस्ट मेजर हुए 79 से 84 तक। ठीक है, नीचे से नीचे हुए हैं। अब मैं आपको उसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो उसने मेरे साथ शेयर किया वॉइस के ज़रिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, उसने मुझे मैसेज किया कि अपने रोल नंबर स्लिप के साथ, सर अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट क्लियर हो गया। मैंने उससे फिर मैसेज किया, माशाल्लाह कंग्रेचुलेशन एक्सपीरियंस शेयर। उसने बोला ओके सर। तो सुनिए। सर सबसे पहले टेस्ट हुआ था इंटेलिजेंट टेस्ट का। वो वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट था सर। उसमें वर्बल भी थे और नॉन वर्बल भी थे। मोस्टली नॉन वर्बल थे, यानी कि 50 नंबर का ये टेस्ट था। सर इसके लिए उन्होंने टाइम दिया था, 25 मिनट दिए थे। 25 मिनट में 50 MCQs हल करने थे, जिसमें से 20 नॉन वर्बल थे और 20 इसमें वर्बल थे। तो सर माशाल्लाह वही सारा जो आपने प्रिपरेशन करवाई थी वही सारा मतलब टेस्ट में तकरीबन 90% वही रिपीट हुआ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो फिर क्लियर कर लिया उसको। उसके बाद सारे जो टेस्ट हुआ था वो पर्सनालिटी टेस्ट हुआ था, यानी कि शख्सियत के बारे में था इंसान की। वो उसमें तकरीबन सर जी 60 MCQs से 7 MCQs थे उसमें। उसके लिए टाइम था सर 25 मिनट ही दिए थे उन्होंने। ठीक है, 25 मिनट में हमने 60 MCQs हल करने थे सर। वो भी तकरीबन मतलब पर्सनालिटी टेस्ट इस तरह का था कि आपने अपनी पर्सनालिटी को जज करना था कि आप किस तरह की शख्सियत के मालिक थे। तो मोस्टली मतलब क्वेश्चन इस तरह के थे कि अगर आपको दूसरे राय दें तो आप अपनी उनकी राय खुशी से मान लेते हैं, तर्क कर देते हैं, या अमल करने से पहले सोचते हैं। तो इस तरह आपने पॉजिटिव सर जी मैंने पॉजिटिव वे को मद्देनज़र रखते हुए आंसर दिया, तो मेरा वो भी टेस्ट क्लियर हो गया। 2-3 मुझे उसमें से याद है। एक था कि अगर आपको कोई आलम फतवा दे तो आप उस पर क्या रद्द अमल आप करेंगे, उसको इजीली मान लेंगे या उस पर कोई बहस मुबासा करेंगे या और कोई चीज़। एक और मेरे जहन में मतलब मुझे याद है कि एक इस तरह का था कि क्या औरतों को तालीम देने के हकूक़ हासिल होने चाहिए, बिल्कुल नाजायज़ काम है, या उनके साथ कोई मतलब ज़्यादती का काम है। तो इस तरह के ये 2-3 क्वेश्चन मुझे याद है जो मतलब इस तरह के क्वेश्चन आए थे पर्सनालिटी टेस्ट में। 60 नंबर का था सर। इस दफ़ा तो उन्होंने असूल ही चेंज कर दिया है। इस दफ़ा मतलब वो शीट पे वो MCQs को बबल फिल करवाते हैं और उसके बाद फिर सर जी जब वो रिज़ल्ट अनाउंस करते हैं, यानी कि 2 टेस्ट के बाद वो अब रिज़ल्ट अनाउंस कर देते हैं। यानी कि आपने मतलब बताया था ना कि 3 टेस्टों के बाद अनाउंस होता है, लेकिन अब उन्होंने मतलब रूल चेंज कर दिया। 2 टेस्टों के बाद रिज़ल्ट को अनाउंस कर देते हैं। मेरा पहला टेस्ट हुआ इंटेलिजेंट टेस्ट का, दूसरा हुआ पर्सनैलिटी टेस्ट। इन दोनों टेस्टों के बाद उन्होंने ना रिज़ल्ट को अनाउंस कर दिया। तो जो कैंडिडेट इसमें फेल हुए थे उनको उन्होंने घर भेज दिया। जो पास हुए थे उनके लिए फिर नेक्स्ट टेस्ट जो तीसरा टेस्ट होता है वो मतलब उन्होंने एकेडमिक पोर्शन वाला वो उन्होंने दिया। जो एकेडमिक टेस्ट में आए थे क्वेश्चन, उसमें ये था कि 5 नंबर का आपने माई सेल्फ लिखना था। आपने तो बताया था ना कि माई सेल्फ लाजमी करना ही आता है, तो वही बात हुई। इंग्लिश में नहीं आया था लेकिन उर्दू में आ गया था। 5 नंबर का माई सेल्फ लिखना था सर। 5 नंबर का था, यानी कि 40 नंबर का ये टेस्ट था एकेडमिक टेस्ट सर। इसके लिए भी टाइम उन्होंने तकरीबन 25 मिनट ही दिए थे। तो 5 नंबर का माई सेल्फ था। 5 नंबर का सर जी वो ऐसे था माई स्कूल वो लिखना था। और
5 नंबर का वो हो गया। और 5 नंबर के थे वो 3-4 मुझे टेंस याद है, उर्दू से अंग्रेज़ी करनी थी। क्या तलबा सुबह से स्कूल घर वापस जा रहे हैं, एक ये था टेंस। एक और मुझे क्या सुबह क्या चपरासी घंटी बजा रहा था, 2 हो गए। एकेडमी पोर्शन में ना 40 नंबर। सर जी 5 नंबर के आए थे कि उन्होंने ना मतलब मुहावरे पूछे थे कि डूबते को तिनके का सहारा। अब उर्दू से फिर इंग्लिश लिखनी थी। और एक ये था हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। और एक और था कि खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। ये सर जी 3-4 मुहावरे इस तरह के आए थे, मतलब 5 नंबर का ये पोर्शन था। और सर जी 5 नंबर के थे वो मुज़क्कर मोनस, 5 नंबर के थे वाहद जमा। और सर जी 5 नंबर का था 10 नंबर का रियाजी का सवाल था जिसके 2 पार्ट उन्होंने किए थे। एक 5 नंबर का था, एक सब्ट्रैक्ट वाला था, और एक था सर जी वो ए, क्या उसे कहते हैं जिसमें ट्रायंगल वाला सवाल होते हैं वो वाला था। सर जी अब तो उन्होंने मतलब पहले 3 पेपर लेते थे, अब उन्होंने इस दफ़ा 4 पेपर मतलब कर दिया है। तीसरे पेपर के बाद फिर हमारा चौथा पेपर हुआ जिसमें सर वो 60 नंबर का पेपर था, जिसमें पहले 10 नंबर थे मतलब 60 MCQs थे, और उसके लिए भी 30 मिनट उन्होंने दिए थे। तो पहले 10 नंबर थे वो करंट अफेयर यानी कि मौजूदा हालात पाकिस्तान के थे, 10 नंबर के वो थे, 10 नंबर के इस्लामियात के थे, 10 नंबर के जिग्राफिया के थे, 10 नंबर के रियाजी के थे, और 10 नंबर के वो इंग्लिश के थे। और इसी तरह ये मतलब 60 नंबर इस तरह पूरे होते हैं। और जोग्राफिया वो करंट अफेयर में एक सवाल 2-3 मुझे याद है वो आए थे। एक उन्होंने पूछा था कि पाकिस्तान का सदर कौन है, एक ये, और एक उन्होंने पूछा था कि कि पाकिस्तान ने एटमी धमाका कब किया, एक ये मुझे याद है। एक उन्होंने इस्लामियात में 2-3 सवाल मुझे याद जो उन्होंने पूछे थे कि गुस्ल के फ़राइज़ कितने हैं, वज़ू के फ़राइज़ कितने हैं। और सजी इस्लामियात में बस ये 2 ही मुझे याद थे। और जिग्राफिया में उन्होंने पूछा था कि पाकिस्तान के जनूब में कौन सा अरब वाक़या है। और एक और इस्लामिया को मुझे याद आया कि आदम सानी किसको कहते हैं, तो सर जी ये सवाल था जो याद नहीं है। और इंग्लिश में ज़्यादातर सर जी प्रपोजिशन थी, नाउन थे, उन्होंने नाउन की डेफिनेशन पूछी थी। प्रोनाउन के किसे कहते हैं ये इसकी डेफिनेशन पूछी थी, एडजेक्टिव का पूछा था, यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच ज़्यादा रिपीट हुए थे इंग्लिश में, और कोई मतलब इतने मुश्किल नहीं थे। और रियाजी में भी सिंपल है वो ही सारा जमी सीक्यूज आए थे जिसमें उन्होंने मुज़क्कर मोनस वाह जमा और वो तशबीया इस्तिआरा और मुस्तलमा वगैरह ये वाला पूछे थे पोर्शन। इस तरह ये सर जी मेरा मतलब टेस्ट मतलब जो 4 थे ना वो मैंने क्लियर कर ली। आज सर जी मेरा मतलब फ़िज़िकल था। फ़िज़िकल में जब सर जी मैं फ़िज़िकल देने गया हूँ तो उन्होंने पहले मतलब बोला है कि आपने 8 मिनट में ना 4 चक्कर लगाने हैं। तो सर जी वो मतलब फ़िज़िकल दौड़ मैंने क्लियर की। उसके बाद सर जी उन्होंने बोला कि आपने ना चिनअप निकालने हैं, चिनअप निकाले, 10 चिनअप उन्होंने निकलवाए मुझसे। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि आपने डंड निकालने हैं, तो उन्होंने तकरीबन मुझसे 40 डंडे निकलवाए। 40 डंडे निकलवाने के बाद फिर उन्होंने बोला कि आपने अपना वो सिटअप होते हैं जिस जो टांगे वो अंदर करके ना वो निकालने, वो भी उन्होंने 40 लगवाए। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि आपने ना वो करना है, यानी कि वो खड्डा सा होता है वो आपने छलांग के वो मतलब गुजरना है। तो वो सर जी मैंने पास किया। उसके बाद फिर वो हमें मेडिकल के लिए ले गए। अभी मेडिकल में उन्होंने हमें सबसे तो पहले तो वो फॉर्म दिया कि इस पे आप अपना नाम लिख लो, अपना रोल नंबर लिख लो। उसके बाद फिर सर जी वो एक साहब थे उन्होंने ना हमारे जो हमें वो टोकन देते हैं जब इंटर होते हैं ना, तो पहले फिज़िकल का वो टोकन देते हैं जिसके ऊपर सारा वो डाटा लिखा, जैसे मैंने आपको ये रोल नंबर स्लिप के साथ सेंड किया है ना अपना डाटा,
वो टोकन, ये टोकन के ऊपर जो हाइट लिखी होती है, वेट लिखा होता है, चेस्ट लिखी होती है सर जी, वो लिखता है वो अफसर जो होता है वो फार्म के ऊपर। उसके बाद फिर वो हमारी ये बाजू वगैरह चेक करता है, टांगे वगैरह चेक करता है। और मतलब ऊपर यानी कि अंडर मेडिकल नहीं करते वो, अभी ऊपर वाला मेडिकल करते हैं, ठीक है। वो करने के बाद सर जी फिर वो आई साई का करते हैं। उसके बाद फिर उन्होंने हमें कहा कि आप मतलब अब अगर आप ने तो स्टूडेंट्स, आपने सुना कि कैंडिडेट ने किस तरह एक्सप्लेनेशन के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो इसमें क्लर्क की बात करें, क्लर्क का टेस्ट जो कैंडिडेट देना चाहते हैं उनको लिए ये लाजम है कि सबसे पहले वो अपना सोल्जर का टेस्ट क्लियर करें, जिस तरह कैंडिडेट ने सोल्जर का टेस्ट क्लियर किया। क्योंकि क्लर्क का टेस्ट होता है हमेशा 20 दिन बाद होता है, मतलब टेस्ट इसके ना 10 को अगर ख़त्म हो रही है, 10 मार्च को ख़त्म हो रही है, तो आपका टेस्ट होगा 14-15 को क्लर्क का होगा टेस्ट। वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ मैं उसकी एक्सप्लेनेशन भी शेयर करूंगा कब क्लर्क का टेस्ट हो रहा है। तो क्लर्क पहले वो सोल्जर का टेस्ट क्लियर करे, देन ही वो क्लर्क के टेस्ट के लिए एलिजिबल है। तो आई होप यू आर वेरी वेल हाफिज़। और जो कैंडिडेट्स को कन्फ्यूजन है वो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकता है, और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर भी है, उस पर भी कैंडिडेट्स रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम।